दोस्तों टीवी वन भारतवर्ष में महेंद्र तिवारी। प्रणामी मंदिर मनगवा आबी जो नगरी क्षेत्र में है, लगभग 3 एकड़ से ऊपर का एरिया है। कुछ लोगों द्वारा अवैधानिक तरीके से कब्जा किया गया है। इस संबंध में आपने क्या कार्रवाई किया? जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, धर्म की धरोहर को बचाने के लिए आप आगे आए हैं। मैंने इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदया के पास गया, उन्होंने आश्वासन दिया, बल्कि तहसीलदार को तत्काल फ़ोन भी किया, मेरे सामने किया। एसडीओ के पास मैंने गया, उनको भी अवगत कराया, मैंने सीमांकन कराया, थाने में गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। रातों रात कार्य बनाने का, मकान बनाने का यह कार्य गोरख धंधा चल रहा है। ऐसे ऐसे भूमाफिया वहाँ पर काबिज हो गए हैं कि मैं जाता हूँ तो यह कहा जाता है कि अब बाबा आएगा तो इसके ऊपर 376 लगा दिया जाएगा, इसकी दाढ़ी नोच ली जाएगी। ऐसे भूमाफिया वहाँ पर सक्रिय हो गए हैं। और मैं परमात्मा से भी, और यहाँ तक कि मैं भोपाल भी गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन मैं कागज़ दे करके आया हूँ। वहाँ पर करीब करीब ऐसे हैं, स्थगन आदेश भी मैंने पिछले वर्ष ले करके रखा है और वह जारी है स्थगन आदेश, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। मैंने अभी विधायक महोदय जो हमारे नरेंद्र प्रजापति जी इस मनगवा क्षेत्र के विधायक हैं, वो मैं खड़ा था, उनसे भी निवेदन किया, बोले बिल्कुल मंदिर की ज़मीन खाली होना चाहिए। एसडीएम साहब को फ़ोन लगाया, जो त्रिपाठी जी हैं, उनसे बात कर रहे थे, तो एसडीएम साहब इतने दबे में बात कर रहे थे कि ये तो मंदिर की भूमि सरकारी है, ये हरिजन हैं, आदिवासी हैं, इनको कहाँ भी स्थापित किया जाए। माने ऐसा लग रहा था कि एसडीएम साहब कितने असहाय हैं। वह सारी बातें सुन रहा था, लेकिन मैंने भी यह संकल्प ले रखा है कि हमारा प्रणामी आलम यहाँ इस रीवा कांस्टिट्यूएंसी में 70-80 हज़ार है। इस ज़मीन को धर्मो रक्षति रक्षतः धर्म के लिए मैं मुक्त करा कर के रहूँगा, तभी सांस लूँगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम मंदिर बना रही है और एक तरफ मंदिर में अतिक्रमण करवा रही है। मेरे समझ में तो आ रहा है, क्योंकि माननीय कलेक्टर महोदया के आदेश के बावजूद भी अधिकारियों के कान नहीं खुल रहे हैं, इनके हाथ पैर बिल्कुल बंधे हुए हैं। तो इतना बड़ा अत्याचार इस भूमि पर हो रहा है। आप इस बात के लिए, मैंने हमारे ट्रस्ट कमेटी के लोग हैं, होलिकोत्सव है, होली में यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन होता है और दूर दूर से लोग आते हैं, करीब करीब 10-15 हज़ार पब्लिक यहाँ आती है। मैं इस अवसर पर अपने सुंदर साथ के बीच में भी इस बात को रखूँगा, क्योंकि हम लड़ तो नहीं सकते, महात्मा हैं, हम लाठी चलाने नहीं जाएंगे, हम गाली गलौज करने नहीं जाएंगे, लेकिन कानून सबके लिए है। और इनको प्लाट भी माननीय गौतम जी से भी मैंने, जब विधानसभा अध्यक्ष थे, इनसे भी मैंने मिला और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए उनसे आग्रह किया। उन्होंने कहा आप सीमांकन कराइए, मैं बुलडोजर चलवाने की हमारी जवाबदारी है। लेकिन मैंने सीमांकन कराया, इसके बावजूद भी उनको आवंटित किया गया, प्लाट भी तालाब में आवंटित किया गया, आबी में जहाँ सरकारी आवास था, उनके पास भूमिहीन भी नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती सरहंगी के बल पर हमारी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं और रातों रात बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप इस मंदिर में सदियों से अपनी सनातन संस्कृति को समूचे ज़िले में अपनी एक पहचान बनाए रखा है। सभी लोग इसको जानते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। ये सिद्ध स्थान है, परमहंस शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और इस बात को मैं माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे रीवा मध्य प्रदेश शासन के, उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं परसों गया था, समदरिया बिल्डिंग में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन था, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से मैंने मिला और उन्होंने हमारे रीवा में जो रतहरा में मंदिर बना हुआ है, राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर परमहंस नगर में, वहाँ पर रंग पंचमी बनाने का और माननीय शुक्ला जी का अभिनंदन करने का हमारे प्रणामी सुंदर साथ ने निश्चय किया है। निश्चित रूप से उस दिन मैं शुक्ला जी को यह ज्ञापन दूंगा और अवगत कराऊंगा और निवेदन करूंगा कि ऐसा अत्याचार, ऐसे भूमाफियाओं को कदापि बख्शा न जाए। और आगे ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस बात को चाहे दिल्ली तक पहुँचाना पड़े तो मेरे को चारों तरफ पहुँचाना है और मंदिर में किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती में बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये दान की दी हुई वस्तु है और अवैधानिक तरीके से हमारे मंदिर के सुंदर साथ भी नहीं है। और 4-6 लोग तो मना करने पर मान गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मना करने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं। जी महाराज जी, प्रणामी मंदिर हो या
कोई और ट्रस्ट हो उसके पदेन अध्यक्ष कलेक्टर ही होता है। तो कलेक्टर की कहीं ना कहीं कमी है, उदासीनता है, या फिर राजनीतिक कुछ दबाव होगा जिसके कारण जो है कलेक्टर जो है एक्टिव हो के जो है भू माफिया के कब्जे से प्रणामी मंदिर की जो 3 एकड़ से अधिक ज़मीन है मनगवा आबी के पास, वो नगरीय क्षेत्र में है, महत्वपूर्ण है। वैसे भी शासन का आदेश है कि मंदिर, मस्जिद या तालाब हो या कुछ भी हो, वहाँ न तो शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है और ना ही वहाँ पे अतिक्रमण कराया जा सकता है। अगर कराया गया तो आप दोषी किसको मानते हैं? जी, इस प्रकार शासन को ही मैं दोषी मानता हूं कि कहीं न कहीं शासन की, समाज की, शासन की कमी है, जिसके लिए कि आदेश के बावजूद भी, माननीय कलेक्टर महोदया के आदेश के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये किसकी कमी है? स्थगन आदेश आपका यथावत है? जी 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 यथावत है। उसकी प्रतिलिपि मैंने संलग्न किया हूँ, थाने की रिपोर्ट मैंने संलग्न किया हूँ, जो FIR मैंने दर्ज किया है, लिखित में दिया है, SDOP से मिला, TI साहब से मिला, सबसे मिल करके तब इसके बाद मैं और आगे ऊपर बढ़ा हूँ। जब कई दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, रातों रात बनाया जा रहा है, हमको धमकी दी जा रही है कि मैं फंसा दूंगा बाबा को, और बाबा को यहाँ पर आएगा तो बल्कि दाढ़ी उखाड़ लूँगा। इस प्रकार की धमकियाँ दी जा रही हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं शासन से और समाज के लोगों से भी आवाज़ लगाऊंगा कि अगर संत नहीं रहेंगे, आपकी संस्कृति नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेगा, तो ये देश कहाँ जाएगा, कहाँ लेकर के ये शासन जाना चाहता है। मुझे